नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इंडिया टीवी आज कर रहा है मुख्यमंत्री सम्मेलन। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब देश लॉकडाउन से अनलॉक हो रहा है तो ये अनलॉक का मॉडल अलग अलग राज्यों में कैसा होगा, क्योंकि हर राज्य की अपनी चुनौतियां हैं, अपनी रणनीति है इस कोरोना से लड़ने की। और इसी कड़ी में अब हमारे साथ पूर्वोत्तर के प्रदेश द्वार, जी हां, प्रवेश द्वार असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोनोवाल जी, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत कर रही हूं। आप कैसे हैं? धन्यवाद, मैं ठीक हूं। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि असम जो कि पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार है और वहां पर एकाएक हम पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं कि कोविड केसेस अचानक से बढ़ोतरी हुई है। 1200 प्लस हो गए हैं वहां पर केसेस। इसका कारण, इसकी वजह क्या समझ में आती है? सबसे पहले तो मैं हमारी देश की आदर्श बड़ी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को असम की जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने सही समय पे लॉकडाउन कार्यक्रम घोषित करके देशवासी को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए उजागर किया, हिम्मत दिया, साहस दिया, जिसके वजह से आज देश सुरक्षित है। और उन्होंने दिया हुआ शक्ति के आधारित हम लोगों ने भी असम के अंदर अलग अलग व्यवस्था अपनाया, अलग अलग कदम उठाए, जिसकी वजह से आज तक असम में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो पाया। आपने जो आंकड़ा देखा है, कुल मिलाकर आज तक 1339 जो पॉजिटिव केसेस आपने देखे हैं, इनमें से अधिकतर असम से बाहर जो लोग रहे, जो वापस आए, अब तक ट्रेन से, गाड़ी से, फ्लाइट से कुल मिला के 1,50,000 से अधिक लोग आए। इनमें से अधिकतर लोगों का पॉजिटिव पाया गया है। 31 मार्च तक तो हमारा पास पहला केस थे और अब तक 1339 पॉजिटिव केसेस पाया गया है और 100 यानी कि 185 लोगों का इलाज हो चुका है। उनको रिलीज किया गया है आइसोलेशन वार्ड से और 60 लोग मारे गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि असम की जनता को यह समझ में आ गया है कि कोरोना वायरस का साथ कैसे लड़ना होगा, जीना होगा, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा। सब लोगों ने मनोबल बना लिया है और मनोबल बढ़ाने के सिलसिले में परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समय समय पे देशवासी को जो आह्वान किया, जो शक्ति दिया, जो साहस दिया, इसके वजह से, और जो दिशा दिया, जो मार्गदर्शन दिया, इसके वजह से लोगों को पता चल गया है कि हमको कोविड-19 के खिलाफ भी लड़ाई जारी रखना होगा, साथ साथ में मेहनत करके अपने फसल का उत्पादन दोगुना करना होगा, उपार्जन भी दोगुना करना होगा। उसी दिशा के साथ, उसी मकसद के साथ असम के लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया है, जीना शुरू कर दिया है। तो आपको मैं ये भी जानकारी दे दूं, अभी सिर्फ असम की 3,33 लाख जो हमारी आबादी है, सब लोगों ने अभी सिर्फ कोविड-19 के खिलाफ ही लड़ाई कर रहा है ऐसा नहीं, साथ साथ में अलग अलग चुनौती खड़ा हो गया है। बाढ़ और भूकंप 11 जिले में, तूफान
और साथ साथ में किसानों का जो उनकी जिंदगी में अर्थव्यवस्था के साथ संबंधित जो पिगाड़ी फार्म के लिए एक सोनोवाल जी, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आ रही थी। दरअसल आपके सामने इस वक्त दोहरी चुनौती है। पहली चुनौती तो कोरोना से लड़ना है और दूसरी चुनौती बाढ़ से भी लड़ना है, और ये बाढ़ एक स्थायी समस्या असम की बन गई है। जी जी बिल्कुल, तूफान भी। लेकिन बाढ़ जो है वो असम की, जी मैं अपना सवाल पूरा कर लूं। सर, बाढ़ जो है वो आसाम की एक स्थायी समस्या है, ये कोई एक साल की समस्या नहीं है, लेकिन इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता। हर साल किसानों को बहुत नुकसान होता है, हर साल आम लोगों के जो घर है वो टूट जाते हैं, फिर से आपको उनका पुनर्वास करना पड़ता है। इसका स्थायी समाधान क्यों नहीं निकल पाता? नहीं, स्थायी समाधान के लिए, बाढ़ भू कटाव के स्थायी समाधान के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार के लिए हमारी सरकार ने परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सिद्धांत के जरिए एक कमेटी बना, और हमारे इस कमेटी के अध्यक्ष है नीति आयोग के वाइस चेयरमैन। उनकी नेतृत्व में एक कमेटी बना, जिस कमेटी में उत्तर प्रदेश राज्य के हर राज्य के सदस्य उस कमेटी में रखा गया। नॉर्थ ईस्ट वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से इस कमेटी को मजबूत किया गया, और कमेटी सारे विषय को अध्ययन करके डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में लगी हुई है। पहली बार के लिए स्वतंत्रता की पिछले 70 साल के अंदर, आपको मालूम है असम में सन 1951 से बाढ़ भू कटाव शुरू हुआ है। तब से किसी सरकार ने ऐसा मजबूत कदम नहीं उठाया। 2017 में बाढ़ परिस्थिति जब थे, उसी समय पर हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी असम आए और नॉर्थ ईस्ट की 5 चीफ मिनिस्टर से दिन भर चर्चा करके ये कमेटी गठन करने का निर्णय किया, जिनके लिए पैसा भी उन्होंने दिया। तो मुझे लगता है कि अगले दिनों में एक स्थायी हल निकालने के लिए कमेटी की तरफ से मजबूत कदम उठाया जाएगा, और स्टेक होल्डर की हिसाब से असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हमारे मेघालय, मणिपुर, सब सरकार इसमें शामिल है। तो मुझे लगता है कि अगले दिनों में असम की ये जो पुरानी समस्या बाढ़ भू कटाव का स्थायी समाधान जरूर निकलेगा, ये हमारा मानना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी इस विषय पर हम उम्मीद करते हैं जो दावा आप कर रहे हैं और निष्ठा से लगे हुए हैं। बिल्कुल, हम ये उम्मीद करते हैं कि जो दावा आप कर रहे हैं वो दावा पूरा भी होगा, और असम के लोग अगर इस वक्त आपको सुन रहे हैं तो उन्हें ये निश्चिंता भी मिलेगी। अब हम थोड़ा प्रवासी मजदूरों की सर बात कर लेते हैं। कांग्रेस का ये आरोप है कि रेल मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों के लिए जिन 200 ट्रेनों का परिचालन शुरू किया, उनमें से असम को केवल 3 ट्रेन दी गई। क्या 20 लाख बेबस मजदूरों के लिए ये संख्या आपको छोटी नहीं लगती? देखिए, कांग्रेस कुछ भी बोलता है किंतु करता कुछ नहीं। अगर उनकी दिल में हमारे मजदूर के लिए, अगर उनकी दिल में जगह है, सद्भावना है, तो खुद कदम क्यों नहीं उठाए? हमारी सरकार की तरफ से तो परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जितना ट्रेन हमें चाहिए इतना ट्रेन देने के लिए व्यवस्था किया है, और हमारे तरफ से हमने मजदूर के लिए, जो भी हमारे माइग्रेंट लेबर के लिए 2-2 हजार का कैश, मतलब उनको थ्रू देयर अकाउंट हमने देने का भी व्यवस्था किया। 1 महीना के लिए नहीं, 3 महीना के लिए। और साथ साथ में असम में जो आए हुए हर मजदूर के लिए, सिर्फ मजदूर के लिए नहीं, हर वर्गों के लिए, कुल मिला के 58 लाख फैमिली को हमने अलग अलग सुविधा हमने दिया है। और जिसका पास है उन लोगों के लिए भी हमने चावल देने का व्यवस्था किया है, और इतना तक हमने उन लोगों के लिए 1000
कैश रुपया देने का भी व्यवस्था किया है। यानी कि किसी भी हालत में कोई मजदूर अकेलापन महसूस ना करे, इसके लिए हमने उनको ये सुविधा दिया है। ये इंसानियत की भावना शक्ति से हमने ये व्यवस्था किया है और इस व्यवस्था में खास करके मोदी जी का मार्गदर्शन है। मोदी जी ने हमें उत्साहित किया है। उन्होंने कहा है गरीब जनताओं के लिए जितना हो सके मदद करना चाहिए। यानी आप ये कह रहे हैं कि जितनी ट्रेन को की व्यवस्था होनी चाहिए थी, लोग हैं असम सरकार ने उतनी ट्रेन प्रोवाइड कराई है, अलग अलग सुविधा दे रखी है। सर, क्योंकि अर्थव्यवस्था की हालत न सिर्फ दुनिया की, देश की और राज्यों की भी बिगड़ गई है कोरोना काल की वजह से। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो यहां तक कह रहे हैं कि उनके पास अब अपने कर्मचारियों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं हैं। असम की इस वक्त वित्तीय स्थिति कैसी है? देखिए, एक बात है, हमको जो सपोर्ट सेंटर से मिल रहा है, जो सपोर्ट मिल रहा है, इसके वजह से हमने हमारे स्टेट गवर्नमेंट की 5 लाख जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, उनको हर महीना हम रेगुलर पेमेंट करते आए हैं, पेंशन भी देते आए हैं। तो इनमें से केंद्रीय सरकार की जो सपोर्ट हमें मिला है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को भी धन्यवाद देता हूं। और साथ साथ में हम लोगों ने अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इन दिनों में हमारी स्टेट की जो भी लीडिंग इकोनॉमिस्ट है, उन लोगों को भी हमने आमंत्रण किया, उनका साथ डिटेल में बातचीत किया। उन्होंने जो सलाह दिया उसी हिसाब से हमारे राज्य में हमने एक स्टेट लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया और आज कमेटी हमें रिपोर्ट देने के लिए आई है। तो साथ साथ में परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को राहत देने के लिए 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया है अलग अलग सेक्टर में, इस पैकेज से अधिकतर लाभ उठाने के लिए हम लोगों ने भी, यानी सोनोवाल जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब आपको केंद्र से अलग से किसी आर्थिक पैकेज की जरूरत नहीं है? देखिए, एक बात है, हमें सेंटर से सपोर्ट चाहिए, हमने भी ये कहा है और ये हमारा विश्वास है कि सेंटर हमें जरूर सपोर्ट देंगे। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि हम लोगों ने कुछ दिन पहले स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी का भी बैठक आयोजन किया और इंडस्ट्री, हमारे बैंक सब साथ मिलकर हम कैसे एमएसएमई जो एमई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को हम अधिकतर सहयोग कर सके, हम सपोर्ट दे सके, इसका रोड मैप बनाने के लिए हमें आश्वासन दिया कि असम के अंदर जितना भी बैंक है, रिजर्व बैंक हो, नाबार्ड हो, स्टेट बैंक हो, बाकी बैंक हो, सब लोगों ने इस विषय पर कदम उठाने के लिए हमें आश्वासन दिया है। मुझे लगता है कि अब जो एग्रीकल्चर सेक्टर, वेटरनरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, टी सेक्टर, सब में काम शुरू हो गया है। तो अभी अगले दिनों में हमारा जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ेगा जी। तो मेरा यही मानना है कि सेंटर एंड स्टेट विल मूव हैंड इन हैंड टू स्ट्रेंथन आवर इकोनॉमी। और जब हमारा सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है तो इसमें चिंता करने का कोई बात नहीं, क्योंकि मोदी जी ने सही समय पर देशवासियों की हितों के लिए सही कदम उठा रहा है, उठाते जाएंगी, ये हमारा मानना है। जी सोनोवाल जी, कोरोना काल से पहले हमने देखा कि असम में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी को लेकर काफी अनरेस्ट देखा गया। क्या आप लोगों को केंद्र की ये नीति समझाने में कामयाब हो पाए हैं? देखिए, एक बात है, असम की जो जनता है ये अनुभवी है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम की जनता की भावनाओं को समझते हुए उन्होंने सही समय पर सही कदम उठाते आए हैं। जैसे हमारे असम की लोकप्रिय जो हमारे आर्टिस्ट डॉक्टर भूपेन हजारिका को उन्होंने भारत रत्न
दिया है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और साथ साथ में हमारी असम की महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, उनको शक्ति उनकी बढ़ाने के लिए हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो गामूसा प्रस्तुत किया जाता है, मोदी जी हमेशा अपने गले पर असम की गामूसाओं को स्थान देकर हमारे स्वाभिमान को सही इज्जत दिया है जी। और सिर्फ ये हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में, विश्व में हमारे महिलाओं को शक्ति को अलग सा पहचान दिया है। तो इसलिए हमारा मानना है कि इस समय पर हमें किसी भी हालत में मनोबल को किसी भी हालत में कमजोर नहीं बनाना चाहिए, हिम्मत सही रखना चाहिए और अपनी शक्ति को सही समय पर सही दिशा पर इस्तेमाल करके हमारे भविष्य को मजबूत बनाना चाहिए। सोनवाल जी, हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, केवल 100 सेकंड का ये ब्रेक होगा और इस ब्रेक के बाद हम दोबारा आपके पास आएंगे और ये समझेंगे कि सीमावर्ती इलाकों के लिए आपके पास क्या रणनीति। एक छोटे से ब्रेक के बाद हो रहे हैं फौरन हाजिर। When you change to an electric car, you reduce pollution, both outside and inside. जान तो सबको प्यारी होती है, अपने परिवार को तो सब प्यार करते हैं, पर हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, हमारे पैरामेडिक्स, इनको आपकी जान की फिक्र है। ये आपके परिवार की हिफाजत के लिए खतरनाक वायरस से लड़ने में लगे हैं। क्या हमारा फर्ज नहीं कि हम सब इन फरिश्तों की इज्जत करें, हौसला अफजाई करें? जरा सोचिए, अपना घर बार छोड़कर लॉकडाउन कराए पुलिस, तपती धूप में कोरोना फैलाने वालों को ट्रेस करे पुलिस, अफवाह फैलाने वालों को ट्रैक करे पुलिस, खतरा उठाकर डॉक्टर्स को सिक्योरिटी दे पुलिस, और अब तो भूखों को खाना खिलाए पुलिस। फिर भी पूछते हैं, क्या कर रही थी पुलिस? मौका है पुलिस के जज्बे को सलाम करने का, उनकी जिंदा दिली को दाद देने का। कोरोना के आगे बड़े बड़े मुल्क बेबस हैं, लाशों के ढेर हैं। अब भी न समझे तो तबाही के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इंडिया टीवी की पुकार, घर पे रहो इस बार। आखिर क्या हैं वो फीचर्स जो इंडिया टीवी लाइव ऐप को बनाते हैं सबसे अलग, सबसे बेहतर, और जिसने दिलाया इसे देश की सबसे इनोवेटिव न्यूज ऐप का खिताब? चलिए देखते हैं। बेहद साफ आवाज में टेक्स्ट टू स्पीच, जो पढ़कर सुनाए आपको आपके इंटरेस्ट की न्यूज आपकी भाषा में भी। शानदार वॉइस सर्च फीचर, जिससे आप जाने कोई भी खबर केवल अपनी एक आवाज पर। आपको करे कूल और हेल्दी। सोनोवाल जी से हम चर्चा कर रहे हैं और नागरिक कानूनों में बदलाव के बाद सोनोवाल जी, आपने असम को बहुत अच्छे से प्रबंधित करने की कोशिश की। हालांकि असम के सीमावर्ती इलाकों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कोरोना की दस्तक अभी भी बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं। आप सीमावर्ती इलाकों के लिए क्या खास तैयारी कर रहे हैं? देखिए, एक बात है, हमारे जो पड़ोसी जो राज्य है, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे मेघालय हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे नागालैंड हो, हम लोग एक साथ मिलकर कोविड-19 का खिलाफ हम लोग लड़ाई जारी रखा है। क्योंकि हम लोगों का वापस में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। जब भी कोई चीज का कोई जरूरत पड़ जाए, हमारे पड़ोसी चीफ मिनिस्टर हमें फोन करते हैं, और हमें भी कोई अगर किसी परिस्थिति का जरूरत पड़ जाए तो मैं तुरंत फोन करता हूं। और उनके लिए भी हमने हमारे जो लेबोरेटरी है उसमें टेस्टिंग का फैसिलिटी उनको हमने दिया है, ताकि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हमारे बीच में है। तो इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत, जब परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्रीय नीति है एक भारत श्रेष्ठ भारत, देश को जोड़ने के लिए जो उन्होंने हमें दिशा दी है, जो मार्गदर्शन दिया है, उसी हिसाब से हम लोग एक साथ मिलकर काम कर रहा हूं और अगले दिनों में करते जाएंगे,
क्योंकि हमारे वापस में जो मिलजुल है, जो तालमेल है, उसी हिसाब से आज हम लोग कोविड-19 के खिलाफ हमारे साथ लेकर हम लोग लड़ाई लड़ने में सफल हुए हैं। आप तालमेल बिठाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के नरेंद्र मोदी के तमाम भाषण खोखले हैं। देखिए, एक बात है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो परिवर्तन लाया, जो गुड गवर्नेंस देशवासियों को उपहार दिया, इसके वजह से पिछले चुनाव में देशवासियों ने पीएम साहब को जिस हिसाब से सपोर्ट दिया, आपको भी मालूम है, दुनिया को मालूम है। इसका कारण यही है, गुड गवर्नेंस, क्वालिटी गवर्नेंस, क्वालिटी सर्विस, और खास करके परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का निष्ठा, उनकी जो ईमानदार, निष्ठावान, मेहनती वो गुण के वजह से आज देशवासियों का मन में पीएम साहब के ऊपर विश्वास है, भरोसा है। इसके लिए सबका मानना है, अगर हमारे हिंदुस्तान को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से अगर कोई खड़ा कर पाएगा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कर पाएगा। उनके पास वो क्षमता है, शक्ति है, इतना मनोबल है, विजन है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि कांग्रेस जो भी बोली, पिछले 55 साल में उन्होंने अपने चरित्र को दिखाया है। वो काबिल नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते, बोल सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, बस इतना तक उनका शक्ति सीमित है। लेकिन कर्मभूमि में जो मेहनत करके ईमानदारी से, निष्ठा से परिवर्तन ला सकता है, वो मोदी जी है, हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हम उम्मीद करते हैं कि असम भी बहुत जल्द कोरोना को हराने में कामयाब होगा, और जिस तरीके से सोनोवाल जी आप असम को फिर से बाढ़, तूफान, सैलाब और कोरोना के खिलाफ लड़ने में सक्षम बना रहे हैं, आपकी ये लड़ाई ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शरीक होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री सम्मेलन में अब से थोड़ी देर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जुड़ने वाले हैं। वो बताएंगे कि कोरोना संकट में जान और जहान बचाने के लिए शिवराज प्लान क्या है। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, हो रहे हैं फौरन हासिल।